हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा है मिक्सचर ऑफ पेंट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ठीक है, एक पेंट बनाया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है मिक्सिंग से, जिसमें 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंटेशन है विद द 8 पार्ट ऑफ बेस। ठीक है, कोई एक पेंट बनाया जा रहा है जिसमें थोड़ा सा रेड 1 पार्ट और उसका 8 गुना ये मिलाया जा रहा है, बेस कुछ मिलाया जा रहा है, उसको मिला के एक कलर बनाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसमें दिया है कि इन द फॉलोइंग टेबल्स फाइंड द पार्ट ऑफ बेस। ठीक है, पार्ट ऑफ बेस आपको फाइंड आउट करना है इफ द पिगमेंटेशन इज लाइक दिस 4 7 12 20। ठीक बच्चों, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये क्या होता है, फार्मूला क्या होता है कि एक्स अपन वाई जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपको एक्स इंक्रीज करेगा तो साथ में वाई भी इंक्रीज करेगा। ये 3x हो जाएगा बच्चों, तो वाई भी 3y हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 से ही गुना होगा। तो इस केस में देखिए, आपका जो रेड पिगमेंटेशन है वो 4 टाइम्स हुआ है, तो 8 भी 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 7 टाइम्स हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी 7 टाइम्स हो जाएगा, लाइक वाइज चलता रहेगा। ठीक है, मतलब x का जिससे गुना होगा y का उसी से गुना होगा। चलिए मान लीजिए कि मैं इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिख लेता हूँ ABCD। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है बच्चों कि 1:8 1/8 इक्वल्स टू 4/A। ठीक है, आपको बेस निकालना है जो कि A है, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ये ए से गुना हो जाएगा, ए बन जाए, और ये हो जाएगा बच्चों 8 × 4 दैट इज 32। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में हो जाएगा, मान लीजिए केस नंबर 1 था। ठीक है, दूसरे केस में सेम है, ये जो वैल्यू है सेम रहेगा, और यहाँ जो है रेड पिगमेंटेशन 7 हो गया है। ठीक है, तो हमें बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए B1 जा B। ठीक है, 8 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 56। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 56। थर्ड केस में क्या है, ये सेम ही रहेगा, और इसके साथ में ये जो रेड पिगमेंटेशन है वो 12 हो गया, तो आपको सी का वैल्यू निकालना है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 जा C, और 8 12 जा 12 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 96। ठीक है, केस नंबर 4 में अगर आपका रेड पिगमेंटेशन 20 हो जाता है, ठीक है, तो डी का वैल्यू क्या होगा, D1 जा डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी हो जाएगा, और 8 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 8 2 जा 16 160। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये जो ABCD का वैल्यू है वो आपको ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, आप फिर इसको एक टेबल बना के और आप इसको ऐसे टेबल में सजा सकते हैं, लाइक 4 4 के नीचे 32, 7 के नीचे 56, 12 के नीचे सी का वैल्यू कितना 96, एंड 20 के नीचे 160। ठीक है बच्चों, आपको ये टेबल है वो फिल हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसको कैसे हमने निकाला है। ठीक है, मतलब ऊपर वाले से जितने से गुना होता है, लाइक ये 4 टाइम्स में गुना हुआ है तो ये भी 8 4 जा 32 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 टाइम्स हुआ है तो ये 8 7 जा 56 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब ये है कि अगर x का वैल्यू इंक्रीज होगा तो y का भी वैल्यू इंक्रीज होगा विद द सेम वैल्यू। ठीक है, इन दोनों का जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टाइम पे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।